Hello students, hope that you all are well by the grace of God. Students, today our topic is polythene a disaster. This is lesson number 7 from your prose section at page number 124. So students, open your book and let's start reading. तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस लेसन के बारे में। इस लेसन का नाम जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, पॉलीथीन ए डिज़ास्टर है। पॉलीथीन के बारे में हम सभी जानते हैं पॉलीथीन क्या होते हैं, जो हम प्लास्टिक बैग्स आजकल यूज़ कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पॉलीथीन की बनी है। प्लास्टिक कंटेनर्स हो गए, बाकी सारे जो पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं वो सारे पॉलीथीन से बने होते हैं। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमारी एवरीडे लाइफ में हो रहा है पॉलीथीन का। इसके बावजूद भी इसको डिज़ास्टर कहा गया है। क्यों कहा गया डिज़ास्टर? क्योंकि पॉलीथीन जो है वो डिज़ास्टर का मीनिंग होता है आफत, जिसको हम आपदा भी कहते हैं हिंदी में, या मुसीबत कहते हैं। तो इसको ये मैन मेड है, मैन मेड डिज़ास्टर भी हम इसको कह सकते हैं पॉलीथीन को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। इससे सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है। मोर ओवर ये जो पॉलीथीन है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, ये चैप्टर एक स्टोरी की तरह है, इसमें एक स्टोरी बताई गई है। तो जब ये हम पूरी स्टोरी पढ़ लेंगे तो हम अच्छे से जान पाएंगे कि पॉलीथीन जो है वो क्या है, किससे बना होता है, इसको डिस्कवर किसने किया और इसके नुकसान जो हैं वो हमारी लाइफ में क्या हैं। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Rakesh, a student of 5th standard, visited his uncle's house with his parent and found a heap of dirt in polythene bags stinking near the house. अब राकेश जो है वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है, मीन्स वो 5वीं कक्षा का छात्र है। वो अपने चाचा जी के, अंकल्स हाउस क्या हो गया, चाचा जी के घर जाता है अपने पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स हो गए माता पिता जी के साथ अपने चाचा के घर जाता है उनसे मिलने। और उसने रास्ते में क्या पाया, उनके घर के पास, नियर बाई मीन्स नज़दीक, घर के हाउस हो गया, घर के नज़दीक उसने क्या पाया कि पॉलीथीन बैग्स जो हैं, पॉलीथीन की जो थैलियाँ हैं उनमें डर्ट भरी हुई है। वहाँ पे हीप, ढेर लगा हुआ है पॉलीथीन बैग्स का, जिनमें डर्ट भरी हुई है। और बहुत ज़्यादा उनमें से स्टिंक का मीनिंग होता है बैड स्मेल, बहुत ज़्यादा बदबू, जिसको हम दुर्गंध बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा बदबू उन पॉलीथीन बैग्स में से आ रही थी। राकेश एंड हिज पेरेंट्स कवर्ड देयर माउथ्स विद देयर हैंकरचीफ एंड रश्ड इनटू द हाउस। राकेश और उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना मुंह रुमाल से ढक लेते हैं और जल्दी से अंकल के घर एंटर कर देते हैं, जल्दी से उनके घर चले जाते हैं। राकेश अंकल एंड हिज फैमिली वार्मली वेलकम्ड देम। अब राकेश के अंकल और उसकी फैमिली बड़ी ही जो गर्मजोशी से उनका क्या करती है, स्वागत करती है उनका। अब हम ये स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राकेश क्या कहता है, अंकल वाई इज़ देयर सो मच ऑफ स्टिंक आउटसाइड द हाउस। अब अंकल, राकेश जो है वो अपने अंकल से पूछता है, चाचा जी घर के बाहर इतनी ज़्यादा बदबू क्यों है। स्टिंक का मीनिंग मैंने आपको पहले बताया, दुर्गंध, जिसको हम बदबू भी कहते हैं, क्यों है। राकेश अंकल, माई डियर सन, मेरे प्यारे बेटे, इट वॉज बिकॉज ऑफ द डर्ट इन पॉलीथीन बैग्स। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जो डर्ट भरी हुई है पॉलीथीन बैग में, जो गंदगी भरी हुई है, उसी के कारण ये क्या है, बदबू है। स्टिंग मीन्स बदबू है। अब राकेश पूछता है, व्हाट इज़ पॉलीथीन, पॉलीथीन क्या होता है। राकेश अंकल, इट इज़ टफ लाइट फ्लेक्सिबल सिंथेटिक रेजिन मेड बाय पॉलीमराइजिंग इथिलीन, chiefly used for plastic bags, food containers and other packaging.
अब राकेश के अंकल बोलते हैं ये जो पॉलीथीन है ये क्या है, इथिलीन को रासायनिक प्रोसेस से गुजार कर बनाया गया एक टफ मीन्स मजबूत, जिसको हम कहेंगे लाइट हो गया, हल्का, फ्लेक्सिबल हो गया, लचीला, एंड सिंथेटिक रेजन, और बनावटी रेजन है, रेजन से ये बनाया जाता है, और ये यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है प्लास्टिक बैग्स बनाने में, फूड कंटेनर्स बनाने में, जो खाने पीने की चीज़ें रखने वाले डिब्बे, जिनमें खाने पीने की, वैसे डिब्बे प्लास्टिक के बनाए जाते हैं जिनमें हम खाने पीने की चीज़ें रखते हैं, जैसे हम किचन में इनका काफ़ी ज़्यादा फूड कंटेनर्स का यूज़ करते हैं। अदर पैकेजिंग, बाकी सारे जो मटेरियल पैक करने के लिए भी हम प्लास्टिक जो है, पॉलीथीन जो है या प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करते हैं। अब राकेश पूछता है हु डिस्कवर्ड इट, इसको किसने, पॉलीथीन को किसने खोजा, किसने इसका आविष्कार किया। राकेश अंकल, इट वाज डिस्कवर्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट हैंस वॉन पेकमैन, ही हैड कम्प्लीटली बाय एक्सीडेंट मेड पॉलीथीन। अब वो राकेश के अंकल जवाब देते हैं कि इसका आविष्कार एक जर्मन के साइंटिस्ट जिनका नाम था हैंस वॉन पेकमैन, उन्होंने किया था, और उन्होंने इसको जानबूझ के नहीं बनाया, ये एक्सीडेंटली उनको संयोगवश जो है वो बन गया था उनसे। ए वैक्सी रेजिड्यू एट द बॉटम ऑफ हिज टेस्ट ट्यूब, बोलते हैं वो उनकी जो टेस्ट ट्यूब थी, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनकी टेस्ट ट्यूब में एक वैक्सी क्या हो गया, मोम जिसको हम कहते हैं, वो रेजिड्यू क्या हो गया, अवशेष, मोम का अवशेष बॉटम पे, टेस्ट ट्यूब की बॉटम पे रह गया था, और वही पॉलीथीन था। ही हैड लिटिल आइडिया ऑफ द मटेरियल सिग्निफिकेंस, और उनको बहुत कम आइडिया था इस जो ये जो मटेरियल बचा था उनकी बॉटम में, टेस्ट ट्यूब की बॉटम में, तो उनको बहुत कम आइडिया था इसके फ़ायदे के बारे में। ही वॉज नॉट टू नो दैट द सब्सटेंस वॉज एन अर्ली फॉर्म ऑफ वट वी नो यूज इन एवरीडे लाइफ। उनको वो ये भी नहीं जानते थे कि जो ये उन्होंने आज जो सब्सटेंस बनाया है ये अब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। राकेश, बट अंकल वाई आर देयर सो मैनी पॉलीथीन बैग्स। अब राकेश पूछता है अंकल लेकिन बहुत सारे पॉलीथीन बैग्स क्यों हैं। राकेश फादर, माई सन, राकेश के जो पिताजी हैं वो कहते हैं मेरे बेटे, आई विल टेल यू द रीज़न फॉर दिस, मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। रीज़न का मीनिंग क्या होता है, कारण। रोहित, राकेश कज़न, अब रोहित जो राकेश का कज़न होता है वो भी पूछता है, मीन्स चाचा का बेटा, कज़न क्या हो गया, चाचा का बेटा जो रोहित, वो भी पूछता है अंकल आई ऑल्सो वांट टू नो दैम, मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि इतने सारे पॉलीथीन बैग जो हैं वो क्यों हैं। राकेश फादर, अब राकेश के पिताजी बोलते हैं ओके डियर बट लिसन केयरफुली, ठीक है प्यारे पर गौर से सुनो, एंड आई expect that after listening to me you kids will stop using polythene bag which we elders have so far failed to do। अब राकेश के जो अंकल बोलते हैं कि बच्चों गौर से सुनो, और मैं आपसे ये आशा करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे सुनने के बाद आप जो बच्चे हैं वो पॉलीथीन का यूज़ करना स्टॉप कर देंगे, बंद कर देंगे, जो हम बड़े जो हैं एल्डर्स जो नहीं कर पाए, इसको बंद करने में असमर्थ रहे। In fact, you have to make a promise not to use polythene bag and also encourage other kids in your school and neighborhood not to do so। और बोलते हैं आपको ये भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप पॉलीथीन बैग का यूज़ नहीं करोगे, और बाकी जो बच्चे हैं आपके स्कूल में या आपके नेबरहुड में, आपके पड़ोस में, उनको भी पॉलीथीन का इस्तेमाल करने से क्या करोगे, रोकोगे, उनको भी पॉलीथीन का इस्तेमाल करने नहीं दोगे, उनको एनकरेज करोगे, उनको प्रोत्साहित करोगे कि आपने पॉलीथीन का यूज़ करना नहीं है। राकेश बोलता है ऑल राइट वी प्रॉमिस इट, राकेश कहता है ठीक है हम इसका वादा करते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये था पेज नंबर 126। तो इसमें आने वाले जो न्यू वर्ड्स हैं सारे अपनी कॉपी पे नोट करना और इसको अच्छे से फिर रीड करना, ताकि एग्ज़ाम में आने वाले जो पैसेज हैं उनके क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ।